5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद गंभीर है। देश की राजधानी में आज बीजेपी की तमाम कृतियों को लेके आज बड़ा प्रदर्शन हुआ। सोचिए, देश की राजधानी में संसद के पास लाखों की संख्या में उमड़ी इस भीड़ ने बताया कि लोकतंत्र को किस तरीके से मजबूत रखा जाता है। सोचिए, एक तरफ बहुमत की सरकार ये डंका बजा रही थी कि हम तीसरी बार सत्ता में काबिज होकर जनता के हित में काम करेंगे, लेकिन सोचिए, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। लगातार अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हैं। तमाम वो मुद्दे गिनवा रहे हैं जो पिछले 5 सालों में योगी सरकार ने जनता से की है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, जातीय जनगणना जैसी मुद्दा हो। और सोचिए, अब तो चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी स्थिति में है कि बहुजन के बिना कोई एक लाइन नहीं उनसे निकल पा रही है। सोचिए, आरक्षण बचाने की बात कर रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। सोचिए, किस तरीके से हरियाणा में खेला होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। झारखंड में आदिवासी समाज बीजेपी से बेहद नाराज है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार कमियां गिनवा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का आने वाले यूपी विधानसभाओं में भी सुपड़ा साफ होने वाला है। सोचिए, लगातार पेपर्स की इन हेडलाइंस पर आप नजर डालते जाइए, जो लगातार अखिलेश यादव योगी जी को याद दिलाने का काम कर रहे हैं। महंगाई से जनता की कमर इस तरीके से तोड़ दी गई है कि जनता न सवाल पूछ पा रही है, न उफ तक कर पा रही है। चॉकलेट से महंगी हो गई धनिया, दूध से महंगा हो गया टमाटर। इस पर अखिलेश यादव ने सवाल पूछा है। महंगाई कम करने के वादे के साथ सत्ता में आई भारत सरकार, निरंतर बढ़ रही महंगाई, चॉकलेट से महंगी बिक रही है धनिया, दूध से महंगा बिक रहा है टमाटर। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की खून पसीने की कमाई को लूट रही योगी सरकार जनता देगी इसका जवाब। सोचिए, किस तरीके से लगातार पिछड़ा, दलित, आदिवासी की बात करने वाले, पीडीए पे काम करने वाले अब अखिलेश यादव जी को समझ आने लगा है कि यूपी की राजनीति को किस तरीके से अब करना है। सोचिए, जनता के मुद्दे पे वो लगातार बात कर रहे हैं और वो दलित कास्ट को भी अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, बीजेपी किस तरीके से हिंदुत्व कार्ड खेलकर सत्ता में आई थी, अब बीजेपी का वो हिंदुत्व वाला एजेंडा भी पूरे तरीके से फेल हो गया है। 5 विश्वविद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं, कैसे पढ़ रहे हैं बच्चे। सोचिए, किस तरीके से स्कूलों की व्यवस्था है। और कल परसों तो मध्य प्रदेश की एक वीडियो थी कि वहां पर एक भारतीय जनता पार्टी के स्कूल का निरीक्षण करने के लिए नेता पहुंचे तो उनको आलू की सब्जी में आलू ही नहीं मिला। यूपी की शिक्षा व्यवस्था बदहाल, प्रदेश में बच्चे लाचार। सोनभद्र के आदिवासी बहुल बहुनी के विश्वविद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं, जिम्मेदार बेखबर। भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार का शिकार हो रही शिक्षा व्यवस्था कब सुधार होगा, जवाब दे सरकार। तो सरकार के पास सिर्फ आपको देने के लिए धर्म का लॉलीपॉप है, झूठे वादे हैं, झूठी तसल्ली है, जो लगातार पिछले कई दिनों से देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता जनता के सामने परोसने का काम करें। प्रदेश सरकार जातीय विशेष करा रही एनकाउंटर 500। सोचिए, इनकाउंटर बड़ा मुद्दा बन गया है और अब तो योगी सरकार पर भी सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर तक कराए जा रहे हैं। सोचिए, लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से फ्लॉप हो गया है। राम राज्य से अपराध मुक्त करने आए थे योगी जी सत्ता में, लेकिन सोचिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश की हालत हो गई है, व्यवस्था चरमरा रही है। और सोचिए, लॉ एंड ऑर्डर की तो कमर ही तोड़ दी है। प्रदेश सरकार जाति विशेष का करा रही एनकाउंटर। अखिलेश यादव ने गंभीर सवाल और गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन योगी जी इसका जवाब कहीं ना कहीं देने के लिए सोच विचार तो जरूर करेंगे। जाति के आधार पर तैनात हो रहे एसडीएम और बीएलओ। सोचिए, जातिवाद के आधार पर किस तरीके से नियुक्ति की जा रही है, जाति के आधार पर एसटी, एससी, ओबीसी के पदों को खाली किया जा रहा है। इस पर भी गौर करने की जरूरत है। आसपास के कार्यालयों में जाइए, जाति के आधार का आंकड़ा निकालिए, कहीं आपके हिस्से की मलाई कोई दूसरी जाति का व्यक्ति तो नहीं खा रहा। जाति के आधार पर तैनात हो रहे एसडीएम और बीएलओ, तो सोचिए, ये है यूपी का विकास। जातिवाद किस तरीके से चरम सीमा पर है
कि अब जातिवाद खेत खलियानों में नहीं है, जातिवाद अब आपके यूनिवर्सिटी पर हावी है, जातिवाद आपकी नौकरियों पर हावी है, जातिवाद आपकी आने वाली पीढ़ियों पर हावी है। बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं पीडीए अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव ने कमर कस ली है कि अब की बार योगी स्टाइल में राजनीति की जाएगी। चुनाव आयोग को खत्म करवाना चाहती है सरकार। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर भी एक गंभीर सवाल उठाया है। सोचिए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, सोचिए वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं कर रही, वन डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं कर रही है। क्या यही है बीजेपी का विकसित भारत, जिसमें कुछ चुनिंदा लोगों का ही विकास किया जाएगा? चुनाव आयोग को खत्म कराना चाहती है भाजपा सरकार। तो अखिलेश यादव ने एक गंभीर आरोप लगाया है, किताबें मिल नहीं और बच्चों की परीक्षा शुरू हो गई। सोचिए, स्कूल की ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में कि किताबें तक नहीं दी जा रही हैं बच्चों को और उनके एग्जाम कराए जा रहे हैं। बच्चा पढ़े तो क्या पढ़े। उत्तर प्रदेश के नौनिहालों का भविष्य चौपट कर रही भाजपा सरकार। औरैया जनपद के दर्जनों परिषद स्कूल में छात्रों को अभी तक नहीं मिली किताबें। शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी परीक्षा। स्कूल के सत्र शुरू हुए कई महीने बीत चुके हैं, बच्चों को अब तक किताब ना मिलना बेहद शर्मनाक है। बच्चों को जल्द से जल्द किताबें मुहैया कराए शिक्षा मंत्री। सोचिए, जो आपको राशन उपलब्ध नहीं करा सकती, किताबें उपलब्ध नहीं करा सकती, नौकरी उपलब्ध नहीं करा सकती, महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकती, ऐसी सत्ताधारियों को तो सत्ता से हट जाना चाहिए। जब चुनाव था तो रिफाइंड तेल मिल रहा था, अब बताओ राशन में क्या मिल रहा है। पिछड़े दलित बहन भाइयों को पट्टे के मालिक नहीं बन सकते। अब इनकी फाइलें कौन चुरा रहा है? तो अखिलेश यादव लगातार बड़े बड़े आरोपों को लेकर योगी जी को अब घेर रहे हैं। जनता 10 की 10 सीटें हराएगी बीजेपी को। यह न केवल विधानसभा हारेंगे बल्कि इनकी कुर्सी भी छिन जाएगी। तो सोचिए किस तरीके से बीजेपी जो है वो लगातार मंदिर के तिरुपति मंदिर के लड्डू की राजनीति कर रही है। उस पे ना विकास याद आ रहा है उनको, ना स्कूल की व्यवस्था याद आ रही है, ना महंगाई याद आ रही है। टमाटर का रेट जो है वो आसमान छू रहा है, सिलेंडर महंगा हो गया है, रसोई में काम करने वाली महिलाएं महंगाई से जूझ रही हैं। लेकिन सोचिए, जातीय जनगणना से लेके हिंदुत्व बचाने की बात पे छाती पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी कोई भी राज्य हो वहां पर पूरे तरीके से फ्लॉप हो गई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेके योगी सरकार पूरे तरीके से फ्लॉप साबित हुई है। जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार मोदी स्टाइल में राजनीति कर रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। पीडीए इस बार अपनी छाप जरूर छोड़ रहा है। जमीनी स्तर पर जनता का हाल जो बेहाल है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे भाजपाइयों को अपने विकास का ये सच्चाई का आईना जरूर देखना चाहिए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।